नमस्कार। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि विकास का समाजशास्त्र क्या है, विभिन्न अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे कि विकास का समाजशास्त्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और हम सिद्धांतों की बात कर रहे थे। सिद्धांतों के अंतर्गत हमने बात की थी कि रोस्टेव का जो सिद्धांत था, है ना, और रोस्टेव का जो उद्विकासीय प्रारूप था, उद्विकासीय सिद्धांत था, उसकी हमने बात की। और हमने आंद्रे फेक की डिपेंडेंसी थ्योरी की बात की थी। उसके बाद में हमने बात की थी उसकी आगमन की, और आगमन की हमने सांस्कृतिक जो विलंबना का सिद्धांत था, सांस्कृतिक विलंबना की जो उनकी थ्योरी थी, उसको समझने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त कौंत के रेखीय सिद्धांत की। जो अगस्त कौंत का रेखीय सिद्धांत है विकास के संदर्भ में, हम उसकी बात करेंगे। तो विकास का समाजशास्त्र, जैसा कि हमें पता है कि समाजशास्त्र की ही एक अध्ययन की नई शाखा है, और जिसके अंतर्गत विकास से संबंधित समस्याओं और उनके कारणों, उनके प्रभाव आदि का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना या किया जाता है, वो कहलाता है विकास का समाजशास्त्र। अभी कुछ परंपरागत समाजशास्त्री है, हम जानते हैं, कुछ आधुनिक समाजशास्त्री है। तो जो परंपरागत समाजशास्त्री हैं, जिसके अंतर्गत अपन प्रमुख रूप से नाम ले सकते हैं अगस्त कौंत, स्पेंसर और इमाइल दुर्खाइम के, है ना। तो उसी के अंतर्गत जो परंपरागत समाजशास्त्री हैं अगस्त कौंत, हम उनके रेखीय सिद्धांत की इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जो परिवर्तन की प्रक्रिया जो है, ये जो परंपरागत समाजशास्त्री थे, इन्होंने परिवर्तन की प्रक्रिया को कुछ विशेष स्तरों के माध्यम से स्पष्ट किया एवं सरल समाजों का, जो सरल समाज थे, जो प्रारंभिक समाज थे, उन सरल समाजों का जटिल समाज में बदलने की दशा को ही इन्होंने विकास माना है। ये परंपरागत जो समाजशास्त्री थे उनकी मान्यता है। तो उनकी मान्यता क्या है कि सरल समाज जो है वो जब जटिल समाज में बदल जाते हैं, तो इस दशा को ही उन्होंने कहा कि यही विकास है। तो अगस्त कौंत कहते हैं कि सामाजिक विकास एवं परिवर्तन, जितना भी समाज का विकास होता है, जो भी समाज के अंतर्गत बदलाव होते हैं, उनका या कुछ निश्चित स्तर होते हैं या फिर उनका कुछ निश्चित स्तरों में होता है। जो समाज का विकास है, परिवर्तन है, बदलाव है, वो कुछ निश्चित चरणों के अंदर, स्तरों के अंतर्गत होता है, जो कि सरल से जटिल एवं एक सीधी रेखा में होते हैं। यानी एक के बाद में दूसरा स्तर, दूसरे के बाद में तीसरा स्तर, तीसरे के बाद में चौथा, और ये चरण इस तरीके से, या ये स्तर इस तरीके से चलते रहते हैं एक सीधी रेखा के अंतर्गत। आगे को कहते हैं कि मानव के बौद्धिक विकास के अनुसार, मानव का जो बौद्धिक विकास है, उस बौद्धिक विकास के अनुसार सामाजिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसे जैसे मानव में सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि मानव एक जिज्ञासु प्राणी है, और जो भी प्रकृति के अंतर्गत होता है उसे वो समझने का प्रयास अपने मानसिक स्तर के आधार पर, अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसे समझने का प्रयास करता है, और उसके पीछे छिपे जो भी कारण हैं उन कारणों को देखने की कोशिश करता है। तो इनकी मान्यता है कि मानव के बौद्धिक विकास के अनुसार ही सामाजिक विकास एवं परिवर्तन होता है। तो अगस्त कौंत जैसे परंपरागत समाजशास्त्री हैं, जैसे अगस्त कौंत है, इन्होंने मानव के बौद्धिक विकास के अनुसार समाज के विकास के 3 स्तर बताए हैं। इन्होंने कहा है कि मानव का जो विकास, मानव के जो बौद्धिक क्षमता का जिस तरीके से विकास हुआ है, तो ठीक उसी तरह से समाज के विकास के भी 3 स्तर हैं। यानी प्रत्येक समाज का विकास जो है वो 3 स्तरों से होकर के हुआ है। पहला 3 स्तर बताते, पहला धार्मिक अवस्था या धार्मिक स्तर, दूसरा स्तर तात्विक अवस्था या तात्विक स्तर, तीसरी वो बात करते हैं वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष बोध अवस्था ना। उन्होंने मानव के बौद्धिक विकास के अनुसार समाज के विकास के, कोई सा भी समाज हो, चाहे वो आधुनिक समाज हो, है ना, चाहे वो आधुनिक है जैसे पश्चिमी समाज हो या भारतीय समाज हो या एशियाई समाज हो, उन्होंने कहा कि समाज के विकास, जो समाज का जो विकास हुआ है वो 3 चरणों के अंदर होकर के हुआ है। उसके 3 स्तर हैं। पहला धार्मिक स्तर या धार्मिक अवस्था,
दूसरा तात्विक अवस्था और तीसरा है वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष बोध अवस्था। तो जो धार्मिक अवस्था है ना, उस धार्मिक अवस्था में जो समाज जो है ना, उसमें जो भी व्यक्तियों के साथ में जो भी होता है उस सब को धर्म के साथ जोड़ करके देखने का प्रयास किया है। यानी कोई भी अगर घटना घटित होती है ना, समाज में अगर कुछ भी बदलता है, कुछ भी परिवर्तित होता है, तो उसको सीधे सीधे इन्होंने धर्म से जोड़ दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति गरीब है तो क्यों गरीब है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने बुरे कर्म किए थे और जिसके फलस्वरूप है ना भगवान ने उसको दंड दिया है और वो गरीब है। कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इसका भी जोड़ दिया उन्होंने कि वो उसने बुरे काम किए हैं। तो हर चीज़ को इन्होंने धर्म के आधार पर, धर्म से जोड़ करके समझने का प्रयास किया था। दूसरी अवस्था होती है तात्विक अवस्था, यानी जब मनुष्य जो है ना, उसका मानव का जो बौद्धिक विकास का जो स्तर है, उसका सोच, वो जिज्ञासु प्राणी है, क्योंकि वो सोचने समझने की क्षमता का वो धीरे धीरे प्रयोग करने लगता है, समझने लगता है, समझने की कोशिश करता है। तो उसको नाम दिया उन्होंने तात्विक अवस्था का, कि वो जो अवस्था थी वो कहलाती है तात्विक अवस्था। तो ये जो धार्मिक अवस्था है और जो तात्विक अवस्था है, इन दोनों अवस्थाओं में समाज स्वयं विकसित और परिवर्तित होता है। जब तात्विक अवस्था की हम बात करते हैं तो तात्विक अवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि जब गुणों की तो बात करते हैं हम, लेकिन हम जो व्यक्ति है उस वक्त वो अपने पक्ष में तर्क नहीं दे पाते हैं। यानी वो मानव की बौद्धिक जो स्तर है उसका निश्चित रूप से इस अवस्था के अंतर्गत विकास हुआ है, थोड़ा पूर्व जो उसकी अवस्था थी उससे बदलाव हुआ है। तो वो गुणों की बात तो करता है किसी भी चीज़ की, कि भाई व्यक्ति गरीब इसलिए नहीं है कि उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, तो उसको पता है कि इस समय में इस ऐसा कुछ वातावरण में इस तरीके के कुछ हैं कि उससे जो व्यक्ति जो है वो इफेक्टेड हो रहा है और वो मतलब कुछ उसके जो क्रियाकलाप है या उसकी जो शारीरिक क्षमता है उसमें हाश हो रहा है। तो वो धर्म से जोड़ करके इसमें बात नहीं करता है ना, कि पिछले जन्म में वो उसने बुरे कर्म किए हैं या भगवान ने उसका दंड दिया, इससे नहीं जोड़ता वो। तो वो ये बात तो करता है कि भाई इस व्यक्ति अगर ये इस तरीके से इन्फेक्टेड हो रहा है, अगर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता प्रभावित हो रही है, वो संक्रमित हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ और बात है, लेकिन वो अपने पक्ष में तर्क नहीं दे पाते हैं। तो ये कहलाती है तात्विक अवस्था। तो धार्मिक अवस्था और तात्विक अवस्था, इन दोनों ही स्तरों में, इन दोनों ही अवस्थाओं में समाज स्वयं विकसित और परिवर्तित होता है। तीसरा अगस्त कोंत ने स्तर बताया वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष बोध अवस्था, यानी ये जो स्तर है ये वैज्ञानिकता से जुड़ा हुआ है। प्रत्यक्ष बोध यानी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, अपने इंद्रियगत विवेचन के आधार पर कार्य और कारण की विवेचना करता है। इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति तर्क के आधार पर बात करता है। वो सुनी सुनाई बातों के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी भी चीज़ को मानने के लिए और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि वो तर्क के आधार पर बात करता है कि अगर व्यक्ति बीमार है तो उसके पीछे ये वायरस है और इसके कारण व्यक्ति बीमार है, और अगर हम दवाइयाँ लेते हैं प्रॉपर टाइम पे तो व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो इस अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति तर्क के आधार पर बात करते हैं। तो इस अवस्था में मानव योजना बना करके समाज को इच्छा अनुसार परिवर्तित या विकसित कर सकता है। जैसे हम इस अवस्था के अंतर्गत हम नियोजित सामाजिक परिवर्तन को रख सकते हैं कि इस अवस्था में मानव जो है वो योजना बना करके अपने वो कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है समाज के, और कुछ प्लानिंग करता है, और जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का अधिकतम दोहन करके इच्छित दिशा में समाज को बदलने का प्रयास करता है। तो इस अवस्था में ये जो वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष बोध अवस्था है, इस अवस्था में मानव योजना बनाकर समाज को इच्छा अनुसार परिवर्तित या विकसित कर सकता है। तो इसके अंतर्गत वो लक्ष्य निश्चित कर और उपलब्ध जो भी संसाधन है उसके पास में उनका अधिकतम उपभोग करता है, उनका अधिकतम उपयोग करता है, और जिस भी दिशा में समाज को मोड़ना चाहता है, यानी जो भी वो परिवर्तन समाज के अंतर्गत चाहता है, जो भी वो बदलाव चाहता है, उस दिशा के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये था अगस्त कोंत का रेखीय सिद्धांत, समाज के विकास का रेखीय सिद्धांत। धन्यवाद।